कृष्ण कन्हैया की जय हो। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को राधा रानी एक सेठ के यहाँ बेटी बनकर क्यों रहने आ गई, इसकी कहानी बताने जा रही हूँ। कृपया कहानी को पूरा जरूर सुने। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। तो भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों को उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप अपने जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं। कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी रहने आ गई। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहते थे जो बहुत धनी थे। उनके 3 पुत्र थे परंतु उनकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे और अपने बच्चों में अपने पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से इस बात का बहुत दुख था क्योंकि कोई पुत्री नहीं है। लेकिन अब उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनको यह दुख और सताने लगा कि वह किस बात को लेकर परेशान रहने लगे और उनकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित जी को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में अभाव रहता है कि मेरी पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उनको कहते हैं कि लोग, यह भी कोई परेशानी की बात है कि तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित जी की बात अच्छी लगी और ऐसा ही करते हैं। राधा रानी की मूर्ति लेकर आते हैं और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते हैं। फिर स्वयं भोजन करते हैं। सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते हैं और ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वह भूल गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है। उसी इस बात का आभास होने लगा कि उनकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगे। और जब तक वह बात न करते, उसे भोजन न खिलाते, उनका मन नहीं लगता। और जब बात करते तो उनके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। एक दिन सेठ के घर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आती थी और उनकी बहुओं को चूड़ी पहनाकर जाती थी। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटे के तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके बाद जब सेठ की बहू चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आए हो, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो। उसने पहले से ही अधिक मांगे तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिए है क्या। तो उसने कहा नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया है, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। कहा मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। उसने कहा नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। तो सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहू हैं। और उसने 3 की चूड़ी पैसे वाली को दे दिए। चूड़ी वाली भी बिना कहे पैसे लेकर अपने घर पर चली गई। रात को सेठ घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें करके सो गए। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी कि बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। और ऐसा कहकर लाडली बेटी की तरह रोने लगी। और यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो चूड़ी वाले के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उनके पैरों में रख दी और उनसे बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन करने को तड़प रहा हूँ, तुमने एक बार में उनको दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी के जो दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आप भी अपने किसी वस्तु के लिए परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आप सभी का धन्यवाद।